पाकिस्तान में तो बड़ी ट्रेजेडी से भरा हुआ है और हम इसको अगर इतना ही बहादुर तो आ जाए ना, आर्मी कोर्ट्स में फेयर हो जाए, वहाँ हमारे सामने आ जाए। इतनी कमर ख़राब है तो वहाँ डिस्कोर्स तो हो रहे हैं, उसके तो आप देख रहे हैं। दुनिया में कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन है, हर जगह हर चीज़ है। बहरहाल पाकिस्तान में और बड़े मसले हैं। मेरी नज़र में इस वक्त इकॉनमी जो है वो बड़ा इशू है। यार साहब कुछ फरार हो गए हैं और जैसे कहते हैं कि एक जख्मी पाकिस्तान को छोड़ गए हैं। मैंने शुरू से ही कहा था कि 4 साल में इनको हुकूमत दूँगा, उसके बाद इनसे हम पूछूँगा। अब तारीख ने साबित कर दिया है कि इनको ना ये संभाल। हालात ये हैं कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन आ रहा है। इसके बावजूद कि जब हमें हुकूमत मिली थी मुशर्रफ साहब की, तो 19 बिलियन पे था हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का। बंद कर शोर आ रहा था ही नहीं देता, और उसको हम सिर्फ टेक्सटाइल हम 26 बिलियन पे, मजबूत 30 बिलियन पे ले गया। इसके बावजूद कि ऑयल जो था वो 164 रुपये में था, इनको ऑयल मिला $32, और इनने वो जो है उसकी एडवांटेज पास डाउन नहीं की। उसको ये टैक्स कलेक्शन में कलेक्ट करते, फ्यूल प्राइस बढ़ा के ये टैक्स के मद में उसको लेते रहे। इकोनॉमी को इनने बूस्ट नहीं होने दिया, इनने इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं की। इकोनॉमिक ग्रोथ करके उससे टैक्स लेते, वो तरीका था पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ने का। तो हर दुनिया में इस वक्त इकोनॉमिक इशू है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इशू है। अगर आज हमारे यहाँ लॉलेसनेस है या बच्चों यूथ को हमारी ज़रूरत है नौकरियों की, तो सारे इकोनॉमिक ग्रोथ से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ना इनको इकोनॉमिक ग्रोथ की सोच है, ना समझ है। रोड बना लेने से तो कुछ नहीं होगा। सवाल ये है कि वो रोड पे कहाँ से डेवलपमेंट के वो प्राइसेस जो हम दे रहे हैं रोड बनाने की, वो कर्जा कैसे वापस जाएगा, कैसे दिया जाएगा। और अब ये मैं आपको अभी से आगाह कर देता हूँ कि ये अब कहेंगे कि जी चूँकि हमें निकाला गया, इसकी वजह से इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर रही है। हालांकि हमारे ज़माने में भी तो देश को प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया था,